फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान, और ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक ऐसा मौका है जो एक पीढ़ी को इतिहास का हिस्सा बना सकता है। समझ लीजिए, एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बड़ा नागरिक, राष्ट्रीय और क्रिकेट का मौका है। जिन खिलाड़ियों को ये मौका मिल रहा है उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये एक बार का मौका है जो बरसों बाद उनके करियर को बदल देगा। टेलीविजन स्टूडियो, कमेंट्री, यादें, सब कुछ। इसलिए मैं खिलाड़ियों से कहता हूं, ये पल आपके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी का है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो 20-25 साल बाद जब आप किसी शो में बैठकर बात करेंगे तो बड़े गर्व से कह पाएंगे, मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने इतिहास रचा, हमने वो मैच जीता। और ये पल सार्वजनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। कल ये मैच देश भर के सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। टिकटें काफी पहले से बुक हो रही हैं। जो लोग पहले बहिष्कार की बात करते थे वे भी इस मैच को देखने के लिए कहीं ना कहीं लाइन में खड़े होंगे। यही हकीकत है, यही इंसानियत है। खेल बड़ा है और इसमें सभी शामिल होते हैं। अब कुछ तथ्य याद रखें। भारत और पाकिस्तान पहले भी एक दूसरे के खिलाफ बड़े फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन ऐसी मिसाल बार बार नहीं मिलती। पुराने परिवार के सदस्यों की यादें हमारी धरोहर हैं। 1980 और 90 के दशक के वो मैच, फिर T20 फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े मंच, ये सब हमें बताते हैं कि इस संयोजन का क्या मतलब है। बड़े मुकाबले, बड़ा दबाव और बड़ा इतिहास। इसलिए खिलाड़ियों को समझना होगा, फाइनल का मनोविज्ञान अलग होता है। कल आपने देखा कि भारत श्रीलंका का मैच सुपर ओवर तक गया। वहां गेंदबाजी का दबाव साफ दिखाई दे रहा था और पाकिस्तानी टीम को समझना चाहिए कि हर मैच में आत्मविश्वास बनाए रखना होता है। सलामी बल्लेबाज, बल्लेबाज और गेंदबाज सभी की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप पहले 10 ओवरों में अच्छी शुरुआत कर देते हैं तो यह मैच आपके नियंत्रण में हो सकता है। इस मौके को गंभीरता से लीजिए। यह कोई साधारण क्वालिफायर नहीं, बल्कि एक फाइनल है। यह भी जरूरी है कि सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की ताकत बहुत बड़ी है। कभी कभी इन मीडिया स्टंट्स की भाषा थोड़ी बेकाबू हो जाती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जवाब शब्दों से नहीं बल्कि खेल से देना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम चुप रहें, बल्कि हमें अपने खेल से, अपने हुनर से, अपने साहस से जवाब देना होगा। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वे फाइनल की तीव्रता में भी बोलेंगे, लेकिन असली जवाब तो मैदान पर ही है। कुछ बातें जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन को ध्यान में रखनी चाहिए। 1. क्षेत्र रक्षण की तीव्रता। फाइनल में हर रन कीमती है। क्षेत्र रक्षण में अपनी ऊर्जा दिखाएं, नियमित फिटनेस बनाए रखें, हर कैच और हर रन आउट के लिए तैयार रहें। जब क्षेत्र रक्षण तेज होगा तो विरोधी बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। 2. गेंदबाजी की योजना। हर बल्लेबाज के खिलाफ एक खास योजना बनाएं। कोई भी गेंदबाज इतना बड़ा नहीं होता कि उसका सम्मान करके पूरे मैच को धीमा कर दे। अगर प्रमुख गेंदबाजों को एक ठोस योजना के साथ रोका जाए तो आपको बीच के ओवरों में फायदा होगा। 3. बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन। कभी कभी अनोखे बदलाव काम आते हैं। अगर शुरुआती ओवरों में आपको अच्छी शुरुआत मिलती है तो कुछ प्रयोग करने से न हिचकिचाएं। कभी कभी यूनिक्स की योजनाएं मैच का रुख बदल देती हैं। 4. व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी चाहिए। कप्तान, सीनियर और जूनियर सभी को समान ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, हार के बाद किसी को अकेला न छोड़ें। 5. प्रस्तुति सुरक्षा। फाइनल के बाद प्रस्तुति एक संवेदनशील चरण होता है। सुरक्षा और प्रोटोकॉल हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन नैतिकता और परंपराओं का सम्मान भी जरूरी है। विजेता और हारने वाले दोनों का ही व्यवहार इतिहास में सुरक्षित रहता है। आईसीसी की ओर से जो फैसले और सजाएं आई हैं वे इसलिए हैं ताकि इस आयोजन की प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन मैदान पर हमारी प्रतिक्रिया खेल भावना से है, अनुचित व्यवहार से नहीं। फाइनल खुद पर सकारात्मक छाप छोड़ने का एक मौका है, इसलिए हम खेल को ऊंचा बनाए रखेंगे। अब खिलाड़ियों की बात करें। पाकिस्तानी टीम में संभावनाओं और बदलावों पर विचार चल रहा है। कुछ नामों पर बातचीत चल रही है कि किसे टीम में शामिल किया जाएगा या किसे बाहर रखा जाएगा, लेकिन जाहिर है उन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए जो टीम को बेहतर शुरुआत दे सकें।
टीम प्रबंधन को यह समझना होगा कि कौन सा संयोजन शुरुआती लय में ला सकता है। अगर आप पहले 10 ओवरों में नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो मैच का रुख बदल सकता है। गंभीरता से देखें तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कुछ स्पष्ट समस्याएं हैं। स्पिन के खिलाफ कमजोरी, पहली गेंद पर थोड़ा पागलपन, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर मैच के बाद कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। स्पिन को परफेक्ट बनाना आसान नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में अनुशासन और स्पिन प्लानिंग जरूरी है। और अंत में मैं खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों को अपना संदेश सीधे तौर पर देना चाहता हूं। यह एक बड़ा मौका है, लेकिन हम विजेता की तरह जश्न मनाएंगे और फिर आगे बढ़कर अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे। अगर पाकिस्तान जीतता है तो हम जश्न मनाएंगे, अगर हम हारते हैं तो हम इसे गरिमा के साथ स्वीकार करेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे। फिर हम अगले चरण की योजना बनाएंगे, स्पिन कैंप, फिटनेस, तकनीकी काम, जो भी जरूरी होगा। कल के फाइनल से पहले मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पाकिस्तानी समयानुसार 6:30 बजे लाइव आऊंगा। मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद आएगा। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आएगा जरूर। तो तैयार हो जाइए, अपने कपड़े व्यवस्थित रखिए, चाय पीजिए और पूरे दिल से इस मैदानी मुकाबले के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तानी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाए और हम खुशी से कह सकें, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो फिर चलते हैं, कल लाइव मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, दिल मजबूत रखना और खिलाड़ियों का पूरा विश्वास रखना। इंशाअल्लाह जो भी किस्मत में होगा अच्छा ही होगा। आमीन।